हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने स्टार्ट किया था क्लास 12 का चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, जिसके हमने 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने वो 3 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे वो 3 लेक्चर्स देख सकते हैं। आज रहेगा हमारा लेक्चर नंबर 4, जिसके टॉपिक्स रहेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन है वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करी थी। तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें रेट जो है वो सिर्फ एक कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर डिपेंड करता है, उन्हें कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम करते हैं इसकी डेरिवेशन। कंसीडर अ जनरल रिएक्शन। हमने कोई एक जनरल रिएक्शन ली वेयर यहाँ पे जो ए है वो है रिएक्टेंट और ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट पे। तो अकॉर्डिंग टू रेट हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में कि जो रेट होता है वो क्या होता है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर यूनिट टाइम। वहाँ से हमने फर्स्ट इस जनरल रिएक्शन के लिए रेट लिख लिया। बट बाद में हमने एक और लॉ पढ़ा था फॉर द रेट, दैट अकॉर्डिंग टू रेट लॉ जो रेट है वो क्या होगा, रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज़ टू पावर 1। मीन्स यहाँ पे जो रेट है वो सिर्फ और सिर्फ एक कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर डिपेंड कर रहा है रिएक्टेंट की। हम इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के इक्वल रखेंगे, दैट इज़ माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए। इस कंसंट्रेशन ऑफ ए को हम इसके लेफ्ट साइड ले आएंगे, दैट इज़ डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। टेक इट इक्वेशन नंबर 1। अब हम इस एक नंबर इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे और हमारे पास इंटीग्रेशन करके आएगा एल एन concentration A is equal to minus K T plus I, where I is the integrating constant. Now consider at T is equal to 0, means इनिशियल जब टाइम की वैल्यू हमारे पास 0 है तो कंसंट्रेशन ऑफ A किसके इक्वल होगी, A नॉट के इक्वल होगी, जिसे हमने कहा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। दैट इज़ एल एन ए नॉट इज इक्वल टू के, टी की जगह हमने 0 पुट किया तो अब हमारे पास यहाँ से वैल्यू आती है आई की, दैट इज़ आई इज इक्वल टू एल एन ए नॉट कंसंट्रेशन। नाउ पुट इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे जो आई की वैल्यू है वो हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, दैट इज़ एल एन कंसंट्रेशन ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन ए नॉट। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, दैट इज़ के टी को हम इस साइड ले आएंगे, माइनस साइन ऐसे रह जाएगा, दैट इज़ के टी इज इक्वल टू एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए। ये दोनों जो हैं वो लॉग की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो हमने यहाँ पे इस वाली प्रॉपर्टी का यूज़ किया है, दैट इज़ के टी इज इक्वल टू एल एन ए नॉट अपॉन कंसंट्रेशन ए। हेयर एल एन क्या है, यहाँ पे नेचुरल लॉग है। हम कभी भी नेचुरल लॉग को नॉर्मल लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो उसके मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2.303 से और वो कन्वर्ट हो जाता है लॉग में। अब नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग में क्या फ़र्क है, जो नेचुरल लॉग होता है इसकी बेस में होता है एक्सपोनेंट ई, और जो नॉर्मल लॉग होता है इसके बेस में होता है 10। और जो हम लॉग टेबल का यूज़ करते हैं लॉग की वैल्यूज़ निकालने के लिए वो भी आपका कॉमन लॉग में होता है, दैट इज़ लॉग बेस 10। देयरफॉर k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए नॉट कंसंट्रेशन अपॉन ए, दैट इज़ द इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इनिशियल जो कंसंट्रेशन है वो मोल्स में दी गई हो, मींस हमें कुछ दिया गया हो कि आपके पास इनिशियल इतने मोल्स हैं और उसमें से कुछ अमाउंट के मोल्स जो हैं वो डिकम्पोज हो गए किसी भी टाइम टी पे। तो जो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन है उनके लेते हैं हम ए मोल्स, और जो हमारी फाइनल कंसंट्रेशन आती है वो क्या आती है। फॉर एग्जांपल आपने स्टार्टिंग में 10 मोल्स लिए और 2 सेकंड के बाद वहाँ से 5 मोल्स डिकम्पोज हो गए, तो हमारे पास लास्ट में कितने मोल्स बचे, 10 माइनस 5 दैट इज़ 5 मोल्स। ये हुई हमारी फाइनल कंसंट्रेशन और ये हुई हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इसी का यूज़ करके हम यहाँ पे एक और रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, दैट इज़ के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ स्मॉल ए, दैट इज़ द इनिशियल मोल्स गिवन टू अस, and A minus x, that is the final moles or the final concentration of the reactants after the decomposition at any time t। रेट लॉ इक्वेशन निकालिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ये है इंटीग्रेटेड इक्वेशन। अब हम ये जो हमारी फोर्थ इक्वेशन है इसका यूज़ करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी निकाल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की।
ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज़ ई रेज टू पावर के टी। जो यहाँ पे के टी है इसको हमने ई रेज टू पावर में लिख दिया, और ई रेज टू पावर एल एन ए नॉट अपॉन ए। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया था कि जो नेचुरल लॉग होता है उसकी बेस में होता है ई। तो यहाँ पे जो ई है और एल एन है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमारे पास बच जाएगा ई रेज टू पावर के टी इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन ए कंसनट्रेशन। और अगर हम ए फाइनल कंसंट्रेशन को ऊपर लिखें और इनिशियल कंसंट्रेशन को नीचे, मींस इसका रेसिप्रोकल कर दें, इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर दें और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दें, तो जो ई रेज टू पावर के टी है वो बन जाएगा ई रेज टू पावर माइनस के टी। और यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ जाती है एक्सपोनेंशियल फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दैट इज ए कंसंट्रेशन जो कि फाइनल कंसंट्रेशन है इज इक्वल टू ए नॉट कंसंट्रेशन इंटू ई रेज टू पावर माइनस के टी। Here K is the rate constant, T is the time, A naught is the initial concentration of the reactant, and A is the final concentration of the reactants. So next is the graph between log A naught upon A concentration and with the time. अगर हमारे पास ये जो इक्वेशन नंबर 5 है इसको हम ऐसे लिखें और इसका कंपैरिजन करवाएं हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, दैट इज़ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो क्या है, log a नॉट अपॉन a, और t की x की वैल्यू क्या है, t। सो जो m है हमारे पास स्लोप है वो क्या निकल के आएगी, दैट टर्म जो इसके साथ मल्टीप्लाई में है, और c जो वहाँ पे हमारा इंटरसेप्ट है वो क्या है, 0 है। क्या है, 0 है। सो ये बनेगा हमारे पास ग्राफ दैट इज़ द स्ट्रेट लाइन। ये हमारे पास ग्राफ बनेगा बिटवीन लॉग ए नॉट अपॉन ए कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, और इसकी स्लोप रहेगी के अपॉन 2.303 और इंटरसेप्ट रहेगा यहाँ पे सी 0। सो नेक्स्ट इज़ द हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ क्या होती है। सो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि हाफ लाइफ क्या होती है। हाफ लाइफ वो टाइम होता है, मीन्स टी हाफ बोलते हैं जिसको, जब हमारी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है ए नॉट वो हाफ जो है वो डिकम्पोज हो जाए। मीन्स अगर हमने स्टार्टिंग में 10 मोल्स लिए हैं, सो ऐसा टाइम जब हमारे पास जो 5 मोल्स हैं वो रिएक्ट हो जाएं और 5 मोल्स जो हैं वो बच जाएं, उस टाइम को बोला जाता है टी हाफ और दैट रिएक्शन। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन को यूज़ करें और वहाँ पे टी की वैल्यू डालें टी हाफ, तो हमारे पास जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो कितनी आएगी, ए नॉट बाई 2। हमने अभी पढ़ा कि जो टी हाफ होता है वहाँ पे जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो हाफ हो जाती है। सो इसका यूज़ करेंगे हम, टी की जगह रखेंगे हम टी हाफ, के की वैल्यू इधर, के इधर चल जाएगा राइट साइड में, दैट इज़ 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए नॉट बाय 2। ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, 2 नीचे है वो ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा। लॉग 2 की वैल्यू होती है वो होती है 0.3010। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, और ये पूरी जो है वो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। सो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ होता है वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। सो इसी के साथ हमारा लेक्चर 4th कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को ये लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको किसी भी टाइप की कोई डाउट या कोई क्वेरी होती है तो आप इस वीडियो के कमेंट में अपने डाउट या क्वेरी को पिन कर सकते हैं, या हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसी ही केमिस्ट्री टॉपिक्स की क्लियर एक्सप्लेनेशन एंड कंप्लीट नोट्स की वीडियोस के लिए कैम क्यूरियस को सब्सक्राइब करें। एग्ज़ाम बूस्टर रील्स एंड क्विक रिवीजन रील्स को देखने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। अगर आपको भी ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। बी द पार्ट ऑफ कैम क्यूरियस फैमिली। थैंक यू।